जय श्री गणेश दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत के रंग। ओम सर्व पितृ देवाय नमः। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के समय विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जिसकी वजह से पितृ अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और समापन अश्विन मास की अमावस्या पर होता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ या पितृमोक्ष अमावस्या कहा जाता है। इसके अगले दिन से नवरात्र का आरंभ हो जाता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार मनुष्य को देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है, जो पितृपक्ष में पड़ने वाली मृत्यु तिथि को किया जाता है। और यदि तिथि ज्ञात नहीं है तो अश्विन अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि शास्त्रों में पितृपक्ष का क्या महत्व बताया गया है और क्या है इसके नियम। पितृपक्ष का महत्व। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। मृत्यु के बाद भी हिंदू धर्म में पूर्वजों का समय समय पर स्मरण किया जाता है और श्राद्ध पक्ष उन्हीं के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने और उनके निमित्त दान करने का पर्व है। मान्यता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान पुण्य करने से हमारी कुंडली से पितृदोष का दुष्प्रभाव समाप्त होता है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। इस दौरान शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, अन्य शुभ कार्य या फिर कोई भी नई चीज खरीदना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है वे पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करें तो उनके ये दोष दूर किए जा सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कुछ लोग काशी और गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में ब्रह्म भोज कराया जाता है और पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है और उन्हें शांति नहीं मिलती है। पितृ तर्पण से प्रसन्न होकर पितृ अपने परिजनों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन का महत्व। कुछ लोग पितृपक्ष में रोजाना अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। हर राज्य में घर की महिलाएं अपने अपने रीत रिवाज के हिसाब से प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर भोजन बनाती हैं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक घर बुलाएं और उन्हें भोजन करवाकर वस्त्र आदि के साथ साथ यथासंभव दान करना चाहिए और उसके बाद भेंट देकर आदर के साथ विदा करना चाहिए। श्राद्ध में गौओं का महत्व। कौए को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौए का रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर इन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो यह रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौओं को दिया जाता है।
कुछ जगहों पर गौ माता व कुत्तों को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में ऐसे करें तर्पण। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष पर पूर्वजों का पिंडदान करना चाहिए। सुबह नहाकर शुद्ध वस्त्र पहनकर पितरों को तर्पण मतलब उन्हें जल देना चाहिए। पितरों का स्मरण करते समय अपने हाथ में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर उन्हें आमंत्रित करें। इसके बाद उनका नाम लेते हुए जल पृथ्वी पर 5, 7 या 11 बार अंजलि से गिराएं। इस समय कौवों को पितरों का रूप माना जाता है। इस समय कौवों को भोजन जरूर कराना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तेल न लगाएं और प्याज, लहसुन के खाने से दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। भारत के रंग इसकी पुष्टि नहीं करता है।